तो नमस्कार देश के 78 लाख सीनियर सिटीजन और जो है कि हमारे अभिभावक बुजुर्गगण, आप सभी का जो है कि हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए जो है कि आज की महत्वपूर्ण खबरें, आज की ताज़ा अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आज जो है कि केंद्रीय मंत्रियों का बयान सामने आ रहा है। भाजपा मंडली में खलबली मची हुई है जब से एनएसी के कमांडर अशोक रावत ने आगामी 4 और 5 अगस्त को दिल्ली में जो है कि आंदोलन करने की लिखित चेतावनी और जो है कि पत्र तमाम जो है कि शासकीय अधिकारियों सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है कि तमाम राष्ट्रपति को भी सौंपा है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इसकी सूचना दी गई है। उसके बाद भाजपा मंडली में खलबली मची हुई है और आनन फानन में केंद्रीय मंत्रियों का बयान सामने आ रहा है। सारा बयान आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे और सब कुछ स्पष्ट कर देंगे। इस वीडियो के एक एक सेकंड में आपको नई जानकारी मुहैया करेंगे। तो आप सभी सीनियर सिटीजन, हमारे अभिभावक बुजुर्ग लोग चैनल पर बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि देश के 78 लाख पेंशनरों में जागरूकता आए और अपने हक और अधिकार के लिए यह जो है कि 7.8 मिलियन जितने भी जो पेंशनर्स हैं, ये सारे लोग उठ खड़े हो और दिल्ली के कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रमों का हिस्सा बनने का काम करें। खबरों में आगे बढ़े उससे आपको गृह मंत्री अमित शाह जी का ताज़ा बयान सुनाते हैं। तो साथियों, देश के सीनियर सिटीजन और जो है कि अभिभावकों, आप सभी को चैनल पर स्वागत हम करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एनएसी नेशनल एजुकेशन कमेटी 4 और 5 अगस्त को घोषित आगामी आंदोलन के पहले सरकार पूरी तरह से हिल गई है और जो है कि आनन फानन में केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के द्वारा EPS 95 की राशि 7,500 करने, DA का प्रावधान करने तथा मेडिकल फैसिलिटी यानी फ्री ट्रीटमेंट देने के संबंध में खुले मंच से ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं और कमांडर अशोक रावत से आरजू मिन्नतें कर रहे हैं कि कमांडर अशोक रावत जी अपना आगामी घोषित कार्यक्रम जो 4 और 5 अगस्त को दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, उस कार्यक्रम को स्थगित कर दे। आपको इस कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह जी का ताज़ा बयान भी सुनाएंगे और दिखाएंगे। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हुए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और जो है कि आप सभी को यह जानना आवश्यक है कि कल 15 जुलाई को क्या हुआ था, सब कुछ बताएंगे। उससे पहले अमित शाह जी का यह ताज़ा बयान आप लोग सुनने का काम कीजिए। पेंशन भोगियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब मिलेगा पेंशन भोगियों को 7,500 की राशि प्रदान की जाएगी। साथ में मुफ्त चिकित्सा और फ्री ट्रीटमेंट की जाएगी और अब बढ़ा हुआ पेंशन 7,500 पेंशन का भुगतान किया। EPS पेंशनरों को तोहफा मिलेगा और पेंशन भोगियों की 10 साल की मांग पूरी होगी। तो आपको जो है कि यह बयान हम पूरा स्क्रीन पर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आपने सुना कि गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो है कि खुले मंच से सभी को आश्वस्त किया गया है और आप सभी को यह जानना आवश्यक है कि कल 15 जुलाई मंगलवार NSE मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र में जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने EPS पेंशन धारकों ने 7वें वर्ष का 204वें दिन के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेता यानी कि 7वें वर्ष का 204वां दिन जो है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र में जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने कल जो है कि 7वें वर्ष के 204वें दिन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेता श्री PR लांडे जी और श्री SP चंद कैलासा जी ने अनशन में भाग लिया और बुल्ढाना के जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में आगामी 4-5 अगस्त को दिल्ली में होने वाले आंदोलन के बाद को भी उल्लिखित किया गया। उसके बाद से, जी हाँ, उसके बाद से भाजपा मंडली और सरकारी तंत्र में पूरी तरह से खलबली मच गया है। भाजपा मंडली को डर सता रहा है कि देश के अलग अलग राज्यों में जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में कमांडर अशोक रावत जी की नेतृत्व वाली नेशनल एजुकेशन कमेटी आंदोलन पर उतारू हो गई। तो भाजपा मंडली को डर सता रहा है कि विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा और इसको जो है कि भारी नुकसान विधानसभा चुनावों में सरकार को उठानी पड़ेगी। इसी से आनन फानन में भाजपा के वरिष्ठ मंत्रियों बड़े नेता खुलकर बोल रहे हैं कि हम लोग EPS 95 पेंशन की राशि 7,500 तथा DA मुफ्त
मेडिकल चिकित्सा सुविधा की मांग को पूरा करने पर सहमत हो गए हैं और इसे लागू करने जा रहे हैं। इससे पहले आप यह स्वयं बयान सुन लिए हैं और बयान सुनने के बाद आपने जो है कि समझने की बात है, लेकिन सवाल यह उठता है कि घोषणाओं से क्या होने वाला है। यदि सरकार की मंडली एनएसी को राहत से उम्मीद करती है तो 5 अगस्त और उससे पहले ईपीएस 95 की राशि 7,500 डीए और मेडिकल फैसिलिटी का नोटिफिकेशन जारी करे सरकार, वरना इस बार एनएसी के बुजुर्ग दिल्ली पहुंचकर सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और विधानसभा चुनावों में सरकार को दांत नाकों तले चने चबाने पर मजबूर करेंगे। जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशनरों की संख्या 7.8 मिलियन है, यानी कि 78 लाख इनकी खुद की संख्या है और इनके परिवार के लोगों को जोड़ दिया जाए तो यह 4 गुना जो है कि अधिक हो जाएगा। और जो है कि इतनी बड़ी संख्या जो है कि देश में ईपीएस 95 पेंशनरों की जो है मतदाता के रूप में और इनके परिवारजनों की है। सरकार यदि इनकी मांगों को 5 अगस्त से पहले पूरा नहीं करती है तो इनके परिवारजन और ये सारे लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर जो है कि आंदोलन की शुरुआत करेंगे और उस आंदोलन का नेतृत्व स्वयं कमांडर अशोक रावत करेंगे। सरकार के बड़े बड़े नेता और मंत्री लगातार आश्वासन दे रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन उन घोषणाओं पर जब अमल करने की बात होती है तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ घोषणाओं से जो है कि लोग विश्वास अब उठ चुका है और घोषणाओं पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए सरकार जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशनरों को पेंशन वृद्धि करके जो है कि राहत प्रदान करे, वरना 78 लाख पेंशनर सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। ये लोग देश के नागरिक हैं और सबसे पहले सरकारी खजाने पर इनका अधिकार है और ये लोग कोई खैरात की राशि नहीं मांग रहे हैं, ये लोग वही राशि मांग रहे हैं जो इन्होंने अपने जीवन काल में नौकरी के समय में लगातार जो है कि ईपीएफओ में जमा करने का काम किया और उस राशि की वापसी करने में सरकार को मोह क्यों लग रहा है। ईपीएस 95 के पेंशनर सब परेशान हो चुके हैं, धैर्य खो चुके हैं और अब अपनी अंतिम लड़ाई करो या मरो की तैयारी में 4 और 5 अगस्त को दिल्ली प्रस्थान करने वाले हैं। ईपीएस 95 पेंशनरों को लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। उन बयानों को हमने आपको सुनवाने और दिखाने का काम किया कि वरिष्ठ मंत्रियों के द्वारा कैसे आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी मांगों को पूरा करते हुए आपके पेंशन की राशि को 7,500 किया जाएगा, साथ ही आपको मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया की जाएगी, साथ ही साथ आपको तमाम डीए के प्रावधान किए जाएंगे। किंतु घोषणाओं से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। अब राशि खाते में चाहिए या जो है कि इसका एक ही समाधान है, आंदोलन आंदोलन आंदोलन। जय हिंद, जय भारत।